डीजल डाला स्कॉर्पियो में, चली गई गाड़ी। तो थोड़ा सा मतलब पहली बार एक्सपीरियंस है। इंटीरियर वगैरह टॉप क्लास टाटा मोटर्स। तो भाई घर पे ही चार्ज करने में फायदा है। 18% जीएसटी के साथ 26 रुपए, मतलब घर पे चार्ज करना इज रियली वेरी एफिशिएंट। बहुत सस्ती पड़ रही है फिर तो, अगर घर पे चार्ज करके चला रहे हो। 83 तक चार्ज करिए, 885 की कॉस्ट आई और हम 440 गाड़ी चल गई। 4 रुपए पर किलोमीटर घर पे चार्जिंग करता, और अगर 480 गाड़ी चलाता तो 602 रुपए में मात्र चल जाती है। मतलब 9 लाख रुपए टूटेगा 20 लाख की गाड़ी का। कॉस्टिंग एक बार चेक करनी है, क्योंकि 22 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली दे रहा है मेरे को। उस पर जीएसटी भी लगेगा। आगरा जाके दोबारा चार्ज करूंगा और एक बार ये बताऊंगा आपको कि 450-500 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो कितना रुपए में चली है। ऑन 306 और एसी ऑफ 340। चीज अगर आप पे पैसा है, गो फॉर हैरियर ईवी, क्योंकि ईवी तब तक सस्ती लग रही है आई थिंक जब तक घर पे चार्ज हो रही है। वैसे तो गाड़ी में कोई कमी नहीं है, गाड़ी तो बढ़िया है। अपने आप स्टीयरिंग को काट रही है, तो अडास वर्क्स गुड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यार आपका एक और वीडियो के अंदर। भाई मेरा नाम है अवतांश एंड ये जो गाड़ी है भाई, ये टाटा कर्व ईवी का टॉप मॉडल है, 55 किलोवाट आवर। इसका रेंज टेस्ट मेरे को करना है कि भाई कितनी बैटरी, मतलब कितना चार्जिंग के पैसे से कितना किलोमीटर चलती है। ये पहला काम है। 73% चार्ज है। सुबह मैं नोएडा निकलूंगा इसको लेके, उल्टा लौट के भी आएंगे हम वहाँ से, चार्जिंग पे भी लगाएंगे रास्ते में। तो एक बार इसको प्रैक्टिकल चेक करते हैं कि क्या चीज़ कैसे। अभी तो मैं महिंद्रा पे आया हूँ, घर पे चार्ज इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर पे लेके आपका अर्थिंग का पॉइंट नहीं है। ये गाड़ी ये चार्ज जोन का चार्जर है, सामने आप देख सकते हो चार्ज जोन का है। टेक आउट द की फॉब। गाड़ी कह रही है कि चाबी को बाहर निकाल लो एंड लगाते हैं भाई यहाँ पे चार्जिंग। अभी चालू करता हूँ। अवेलेबल है, दोनों पॉइंट अवेलेबल है। 60 किलोवाट 60 किलोवाट आवर का ये चार्जर है। मैंने यहाँ पे ना ये चार्जिंग पे लगा दी और 74 अभी कुछ दिखा रहा है, 45 मिनट लगेगा। बताऊँ 80 तक तो जल्दी चार्ज हो जाती है, मगर 80 के बाद जब आप चार्ज करते हो ना तो थोड़ा सा टाइम लेती है, मतलब यार, क्योंकि बैटरी मेजर मतलब ताकत तो तभी आती है ना। ये देख लो 75 हो गई। स्पीड से चार्ज करेगा ये काफ़ी तगड़े तरीके से। ये 4 जोन का चार्जर है आपका, बहुत इजी है, मतलब मज़ा आता है। गाड़ी का नंबर भी डालना पड़ा मेरे को अभी, ये चीज़ है, बढ़िया है। इकोनॉमी ड्राइव 7 तक इसका वो करा हुआ है ट्रिप को, मतलब 97% तक बैटरी इसकी चार्ज करी। ये देख सकते हो 97, 423 की रेंज आ रही है। इसकी जो ट्रिप है इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। यहाँ से जाते हो ट्रिप बी को हम रीसेट कर देते हैं, है ना। यस, तो ट्रिप बी से ही हम चेक करेंगे। अब मैं इसको देखता हूँ कितनी चलती है, मतलब है, क्योंकि मैंने 97 तक लमसम कर दी है। 100 यार पता नहीं जा नहीं रही। चार्जर में कुछ दिक्कत है, सुपर लेके नहीं जा रहा। पंखे भी चल गए थे पूरे। तो गाइज गुड मॉर्निंग यार, एंड चलते हैं भाई फटाफट से रेंज टेस्ट करते हैं। देखो भाई पूरा नाम लिख रहा था यहाँ पे, अवतांश सिंह चाहर लिखा हुआ था। वो जो कन्या खिलाते हैं तो बच्चे आए और भाई सारे लेटर निकाल ले गए, एक छोड़ गए एच, पता नहीं क्या मिल गया जिन्हें निकाल के लेटर। फालतू का नुकसान है यार। 96% चार्ज है गाड़ी। इंटीरियर वगैरह टॉप क्लास टाटा मोटर्स। लेट्स गो। बहुत प्रीमियम लगता है ये चीज़, तो बढ़िया है। एंड अभी टाइम हो रहा है आपका 5:35 मॉर्निंग का आप टाइम देख रहे हो। ऑटोमेटिक हेडलैम्प एक्टिवेटेड। बाकी ट्रिप बी मैंने कल सेट करा था। 5 किलोमीटर गाड़ी चली थी, समझो 97 तक चार्ज थी। तो चलते हैं भाई हाईवे की रनिंग अब तो अपनी। पहले तो एक मेरे साथ है, उनको मैं पिकअप करता हूँ, तो उनको लेते हैं एंड फिर निकलते हैं। लेट्स गो। तो गाइज आप ये चीज़ चेक करो भाई, मैं घर से लमसम 50 किलोमीटर लेके आ गया गाड़ी को एंड 341 की रेंज आ रही है। बैटरी अभी है आपकी यहाँ पे देख सकते हो 84%। तो मतलब वही नॉर्मली मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, मैंने गाड़ी का अभी एसी ऑफ कर रखा है। जब मैं एसी को ऑन करता हूँ एकदम से रेंज थोड़ी सी कम होती है। एसी ऑफ मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि सुबह का टाइम है, ज़्यादा चार्ज मेरे को ना करनी पड़े ऑन द वे, तो एसी मेरा ऑफ है। और एडास इसका ठीक काम करता है, मतलब इट्स गुड। आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं देगा। एडास ठीक है, गाड़ी को चलाने में भी मज़ा आ रहा है। और मैंने इको पे डाल दिए जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं इसका जो बैटरी है उससे डिस्टेंस में कवर कर पाऊँ। अभी देखते हो एसी ऑन करते ही 306 रह गई, ये देखा, और एसी दोबारा ऑफ 340 आपके सामने है। मतलब एसी ऑन 306 और एसी ऑफ 340। तो मतलब एसी से काफ़ी ज़्यादा रेंज इसकी घटती है। लेट्स अब 100 देखता हूँ। 51 पे आप देखते हो 84 बैटरी है, तो 100 किलोमीटर में आपको दिखाऊंगा कितनी रह जाती है। लेन डिपार्चर वार्निंग वगैरह
51 चली है, ठीक है ना। तो अब देखो थोड़ी सी ना धूप आ गया, अभी देख सकते हो मतलब, एंड अब एसी मेरे को चलाना पड़ेगा। तो 77 पे बैटरी है, 50 पे मैंने आपको दिखाया था, लाइक 50 किलोमीटर चली थी, 77 और हम चल के आ चुके हैं। तो बैटरी भी 77% पर, यहाँ पे देख लो यहाँ पे एक बार। तो मैं इसका अब एसी ऑन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं। 283 की रेंज रह गई, ठीक है, 77 पर बैटरी है। चलते चल रहे हैं अभी तो लमसम 220 तक मतलब मेरे को जाना है, फिर लौटना भी, तो 440 का है टोटल। गाइस 125 किलोमीटर पूरा हो गया है एंड ये देख लो 243 की रेंज और बैटरी 64 पर है। अभी तो चलते चल रहा है, कोई चार्ज कुछ भी नहीं करी अभी तक एंड बढ़िया मज़ा आ रहा है। मतलब एसी भी ऑन है, आप देख सकते हो एसी इज ऑन, यहाँ पे एसी की लाइट चल रही है। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी। यार लमसम 200 किलोमीटर पूरा होने वाला है, 173 की रेंज रह गई है एंड एसी अभी मैंने थोड़ी देर को ले ऑफ कर दिया था। तो भाई हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं एंड ये सामने आपका उधर तक जा रहा है, मुरादाबाद जा रहा है रोड है, अमरोहा, काशीपुर, लखनऊ सामने देख सकते हो, है ना। एंड अभी बस यहाँ से मैं यू टर्न ले रहा हूँ। 240 लमसम पूरा हो चुका है, 239, 107 किलोमीटर की रेंज रह गई है, 31% बैटरी खींचते हैं अभी जहाँ तक चलती है। अभी तो मेरे को करीब चार्ज करूँगा, थोड़ी देर बाद ही करूँगा, 31 है, ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, फिर चार्जर लंबा है नहीं मतलब, तो मुझे चार्ज करनी ही पड़ेगी आपका करीब इस पे अभी 40 किलोमीटर बाद ही है, 32 किलोमीटर बाद, है ना। देखते हैं कितनी बैटरी होती है, चार्जिंग पे लगाएंगे अभी। तो गाइस ये जियो बीपी का चार्जर है, ये KMP के बगल में आप देखते हो ना यहाँ पे, तो दिस इज जियो बीपी। ये गाड़ी अपनी खड़ी मस्त चार्जिंग पे लगा दी। अभी लमसम 22%, 21 पे लगाई थी मैंने ये अभी एंड अब 22 हो गया है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये देखना अभी आपको दिखा देगा ये 22, ये रहा ना 22% है। तो रेंज 823 हो गई, रेंज बढ़ती जाएगी अब। और ये 60 किलोवाट आवर का चार्जर है जियो बीपी का, चार्ज हो जाए फटाफट से। चलो भाई मैंने मतलब यार ज़्यादा रिस्क नहीं लिया क्योंकि फिर बहुत आगे है चार्जर और मेरे को फिर हाईवे छोड़ना पड़ता। तो लमसम 270 करीब चल गई एंड 270 पे करीब 22 से 21% बैटरी रह गई थी आपकी। तो आप ये मान लो करीब 0 तक आते आते जब इसकी स्पीड भी घट जाती तो ये गाड़ी आपकी चल जाती मेरे अनुमान में 320, 325। इससे ऊपर नहीं चलेगी। 55 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है क्योंकि गाड़ी काफ़ी भारी है। इसका जो लोहा है ना टाटा का, ये कर्व का भाई अच्छा खासा लोहा है, मजबूत 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। तो मतलब चीज़ है कि आपको एक सेफ्टी का पॉइंट मिल रहा है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत मिल रहा है। एलॉय 18 इंच का, इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज है, डिग्गी अपने आप ऊपर जाएगी, अपने आप नीचे आएगी। तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जबकि लोग बोल रहे हैं कि 55 किलोवाट आवर के हिसाब से बैटरी की रेंज कम है, ऐसा नहीं है। मतलब रेंज इज़ रियली गुड, मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया रेंज लगी। मतलब ठीक है 330, 320 चल रही है गाड़ी। मैंने तो सर 270 पे ही चार्जिंग पे लगा दी क्योंकि चार्जर आगे फिर मेरे को नहीं मिलेगा। बट आई एम हैप्पी। टाटा ने मेरे को एक गाड़ी दी है, मेरे पे है अभी 15-20 दिन है गाड़ी है, तो आई एम टेस्टिंग इट आउट। मतलब इट्स अ गुड कार। जियो बीपी का चार्जर है आपका यहाँ पे। यार ईवी का जो इंफ्रा है मतलब ठीक है, मतलब चार्जर मेरे को मिल गया, बट यहाँ पे कुछ खाने पीने को भी कुछ भी नहीं है। आप देखते हो ना पूरा बंद है, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। एंड पानी की बोतल थी जो गाड़ी में पड़ी थी, उससे पानी पी लो। पॉइंट है कि बढ़िया है। अभी आगरा जाके दोबारा चार्ज करूँगा और एक बार ये बताऊँगा आपको कि 450-500 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो कितना रुपए में चली है, क्योंकि उससे अंदाज़ा लगेगा डीजल और पेट्रोल के मुकाबले क्या सस्ती पड़ रही है। बाहर चार्ज अगर आप करो, आपके घर पे अर्थिंग नहीं है, जैसे मैं तो बाहर चार्ज कर रहा हूँ उसको, तो उससे पता पड़ेगा कि कितनी सस्ती पड़ रही है, क्या प्रिफाइती है नहीं है। मगर यार फ्यूचर तो ईवी है, मगर फ्यूचर ये देख लो कुछ दुकान वगैरह सब खाली पड़ा है यार। और रात के टाइम में तो बिल्कुल वीरान होगा, सुनसान होगा, यहाँ पे कोई रुकेगा। अब देखो डीजल डला स्कॉर्पियो में, चली गई गाड़ी। तो थोड़ा सा मतलब पहली बार एक्सपीरियंस है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर मतलब समय ख़राब हो रहा है 50-60 मिनट, मगर कॉस्टिंग एक बार चेक करनी है क्योंकि 22 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली दे रहा है मेरे को। उस पर GST भी लगेगा। तो एक बार वो आगरा चल के जो रात में 4 जोन पे चार्ज करी थी, वहाँ पे एक बार दोबारा चार्जिंग पे 97 पे ही करेंगे। टोटल जोड़ूंगा कितने का हुआ और कितने किलोमीटर चली है, तब अंदाज़ा लगेगा कि पर किलोमीटर क्या खर्चा आ रहा है इसका। क्योंकि ईवी तब तक सस्ती लग रही है आई थिंक जब तक घर पे चार्ज हो रही है। वैसे तो गाड़ी में कोई कमी नहीं है, गाड़ी तो बढ़िया है, मगर एक आलस वाली बात कह लो। और सर्विसेज नहीं है इधर, सर्विस आप देख रहे हो ना, तो थोड़ा सा दिक्कत है। मतलब पानी की बोतल है और खड़े हैं तो खड़े ही हैं, यहाँ पे बैठने की भी जुगाड़ नहीं है। ये देखो 40 मिनट में लमसम
70 चार्ज हो गई है, 40 मिनट हो चुका मेरे को खड़े खड़े यहाँ। तो भाई बंद कर रहा हूँ इसको, 84 या 85% चार्ज हो गई एंड इसको लग गया। चलते हैं अब आगरा सीधे। गाड़ी ठीक है यार, मतलब एंड रेंज 83 हुई है, मतलब 84 दिखा रहा था, 83 हुई है। दबा दिया, अब आप देखना कितना दिखा रहा है। ये 285 की रेंज आ गई है। डोर लगाते हैं, चलो गाइस चलते हैं आगरा। तो ये देख लो 299 इको पे चला रहा हूँ मैं एंड 188 करीब जाना है, तो आराम से पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ड्राइव कैसी है, मतलब कर्व ईवी की एडास कैसा काम करता है। आप देख सकते हो हल्का सा कर्व है आगे, तो गाड़ी अपने आप स्टीयरिंग को काट रही है। तो एडास वर्क्स गुड, प्रीमियम फीचर्स हैं, सेफ्टी मिल रही है, बढ़िया है। मतलब वो जब चलाओगे ना तो आप काफ़ी ऊंचे हाइट पे बैठते हो, आपको चलाने में मज़ा आएगा, मतलब दिक्कत फील नहीं होगी। ये देखो ना, एक कमांडिंग पोजीशन है, आपको हाईवे प्रॉपर दिखेगा अपने सामने। बोनेट तो खैर नहीं दिखता, तो लाइन आगे की दिखती है, मगर चलाने में अच्छी है। स्क्रीन इज़ वेरी स्लिक, एप्पल कारप्ले वगैरह भी टॉप क्लास काम, रात में इमिड लाइटिंग अच्छी काम करती है। तो गाड़ी तो प्रीमियम फील देगी, और लमसम 2.5 लाख का डिस्काउंट भी है इस समय लोगे। 19, 19.5 या 20 लाख तक जो डील पड़ जाए आपकी, वो आपके ऊपर है। तो वो भी चीज़ है, मतलब बढ़िया हिसाब किताब है और बिकने लग गई है। अब जब से प्राइस करेक्शन हुआ है, कीमत में जो घटोतरी कह लो या थोड़ा सा घटाया है कि पैसा, तो उससे इसकी सेल पे फ़र्क पड़ा है। पहले लोग कह रहे थे कॉस्टली है, अब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मतलब मेरे को लग रही है। कर्व इज़ गुड, 55 किलोवाट बढ़िया पैकेज है। और अगर आप पे पैसा ज़्यादा है, थोड़ा आप अगर थोड़ा और ज़्यादा डाल सकते हो, एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बार बार बेच नहीं पाओगे। अगर बेचोगे तो पैसा बहुत टूटेगा, मतलब आपको रीसेल वैल्यू ईवी में नहीं मिलती इतनी अच्छी। 20 लाख की गाड़ी 1 साल 1.5 साल बाद बेचते हो तो 11 लाख 10 लाख रुपए, मतलब 9 लाख रुपए टूटेगा 20 लाख की गाड़ी का। ऑलमोस्ट 50% डिप्रिसिएशन देखने को मिलेगा आपको विद इन 1.5 से लेके 2 साल के बीच के अंदर, जितना मैं अभी मार्केट को समझ पाया हूँ सेकेंड हैंड गाड़ियों के अंदर, क्योंकि काफ़ी गाड़ी खरीदी है, बेची है। दूसरी चीज़, अगर आप पे पैसा है, गो फॉर हैरियर ईवी, क्योंकि 4 लाख रुपए आप जो ऊपर का डाल रहे हो, आपको बैटरी उसमें 75 किलोवाट आवर देखने को मिलती है। 75 किलोवाट आवर की बैटरी अगर होती इसके अंदर, तो मेरे को यहाँ पे चार्जिंग का ब्रेक नहीं लेना पड़ता, गाड़ी सीधी आगरा जाके रुकती, आती और जाती, कहीं चार्ज नहीं करनी पड़ती। तो एक वो चीज़ भी है। तो सोच समझ के गाड़ी लेने वाला हिसाब किताब है, मगर पैसा देखते हुए 19.5-20 लाख रुपए ऑन रोड, इट्स अ प्रैक्टिकल कार। एंड अगर ईवी पहली प्लान कर रहे हो तो आंख बंद करके ले सकते हो। प्रीमियम फीचर्स हैं, 360 डिग्री कैमरा है, इमिड लाइटिंग है, एडास लेवल 2 देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट है, काफ़ी कुछ है। तो इट्स योर चॉइस बेसिकली। एंड पैनोरामिक सनरूफ वगैरह भी आपको इसमें लाइक देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्लाइंड आप चेक करते हो, ये देखना, मतलब पूरा आपका पीछे तक ओपन हो जाएगी, अच्छा खासा लाइक स्पेस है। तो इट लुक्स वेरी प्रीमियम, मतलब आपकी चॉइस है। चलो यार आगरा चल के दिखाता हूँ क्या खर्चा हुआ, कैसे हुआ, बिकॉज मज़ेदार तो है। लेट्स गो। तो गाइस अब आगरा आने वाला है एंड लमसम 440 गाड़ी चल गई, ये देख लो। बढ़िया स्पीड पे चला रहा हूँ मैं तो अब, 113 115। एडास वगैरह भी सही काम करता है। थोड़ा सा बॉडी रोल कर्व में है क्योंकि उठी हुई है ना, हाई स्पीड पे कॉर्नरिंग करोगे तो ऐसा लगता है कि हाँ स्टेबिलिटी थोड़ा लूज करता है। भाई अब चार्ज बाद में करेंगे इसको। 462 तक मैं आ गया, 100 की रेंज रह गई है मेरी। वेलकम टू Hyundai एयरलाइंस। ये देख लो, इसकी रेंज है 93, है ना। 471 हमने चला दी पूरी, मतलब सुबह से लेकर निकले हुए हैं। टेक आउट द की फॉब, लेट्स गो, चलते हैं गाइज। तो अब इसको मैं चार्ज करूँगा एक बार 95 तक, है ना। उसके बाद हम इसका लाइक चेक कर लेंगे पूरा। गन मैंने यहाँ पे लगा दी इसके अंदर, ये रहा चार्जर अपना। हाँ चालू हो गई ना, लो फास्ट चार्जिंग DC। 10:05 हो रहा है, आप देख सकते हो 21% पे बैटरी है। देखते हैं अब कब तक होगी। 10:05 हो रहा है, मेरे ख्याल में 1 घंटे से तो ऊपर ही जाएगा। गाड़ी कितना दिखा रही है, 1.5 घंटा दिखा रही है गाड़ी। तो पैसे खत्म हो गए थे इसके अंदर, तो आप देख सकते हो 87 लाइक की चार्ज हो गई है। देखो कर्व के पीछे कर्व लगी हुई है। मेरी गाड़ी तो खैर यार चार्ज हो गई। एंड लेट्स टेक आउट द कार, यहाँ से निकालते हैं गाड़ी को। ये भी चार्जिंग पे लग गई है, ये सही है, मतलब 2 गाड़ियाँ चार्ज इजीली हो जाती है। एंड इसको देखूँ कितनी हो गई मेरी गाड़ी, कितनी हो गई मेरी गाड़ी, कितनी हो गई। बैक करते हैं, मेरी गाड़ी 97 हो गई है। अब मैं चार्जिंग को रोक देता हूँ यार, क्योंकि इतनी ही मुझे करनी थी चार्ज। एंड पिछली बार भी इतनी ही हुई थी, 97 तक मैं ले गया था ना। अभी थोड़ा सा रह गया है, 97 होने वाला है। भाई टाइम तो लगता है, मतलब लमसम 1 घंटा 10 मिनट करीब लग गए। 96 है
एंड इसको मैं अब निकाल लूँगा। देखो तो इसलिए टाइम लाइक अखरा नहीं, क्योंकि मैं शूट वूट कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब महिंद्रा पे आके यहाँ पे शूट वगैरह कर रहा हूँ अपना। मगर जो बंदे को लाइक कहीं जाना हो आना हो तो उसको तो थोड़ी सी दिक्कत होगी कि जल्दी चार्ज हो, तो उससे मतलब फ़र्क पड़ेगा। बाकी तो मेरी गाड़ी 96 पर है, 1% से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। आई गेस रोक देता हूँ अब तो, मतलब यार इतनी इफेक्टिव है नहीं चार्जिंग और काफ़ी टाइम लेगी अब चार्ज होने में। यहाँ पे आप देख सकते हो 97 दिखा रहा है स्टॉप चार्जिंग, 480 किलोमीटर्स, 95 बैटरी। मैंने पूरा लाइक इसका आंकड़ा लगा लिया है एंड अंदर बैठता हूँ पहले, वरना तो भारे पिल्ले डोल रहे हैं, ये बना नहीं देंगे वीडियो। अंदर आ गए, स्टार्ट कर लेता हूँ गाड़ी को। तो कल मैं चल के आया था, 93 बैटरी है गाड़ी के अंदर अभी। ये आप देखते हो ना, यहाँ पे 100 दिखा रहा है, अब ये दिखा देगा 93। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये कुछ डेटा है तो मैंने कल लाइक तैयार करा था। मतलब पूरा पे देख रहे हो, एसी को धीरे कर देते हैं एंड यहाँ से स्लो। बात करते हैं अब इसकी। मैंने भाई गाड़ी आपको जो मैंने दिखाया, हमने गाड़ी ड्राइव करी लाइक 480 पे, जो ट्रिप भी था 480 तक। ठीक है ना, वो 6 किलोमीटर ऊपर के मत देखो क्योंकि उनको मैं अब जोड़ नहीं रहा हूँ। मतलब हमने 480 तक चार्ज करी थी ये। तो उस दिन रात में मैंने गाड़ी को जब चार्जिंग पे लगाया, 96 बैटरी करी थी रात में, 423 की रेंज आ गई थी गाड़ी के अंदर। ठीक है ना, जब 96 बैटरी मैंने करी, मतलब जो भी दिखा रही थी वो पूरा। बाकी बात करते हैं, जब नोएडा गया तो नोएडा में 22% बैटरी आ गई, 83 तक चार्ज करी, 885 की कॉस्ट आई। और भाई 22 रुपये जो पड़ता है आपका, 22 रुपये यूनिट था 60 किलोवाट का जियो बीपी का चार्जर, 18% जीएसटी के साथ 26 रुपये। भाई 26 रुपये की बिजली मतलब पड़ती है इस टाटा ईवी की यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। उसके बाद जब मैं आगरा लौटा, मतलब मेरी गाड़ी 272 किलोमीटर चल चुकी थी तब तक। ठीक है ना, नोएडा पे जब मैंने चार्ज करी तो लाइक 272 गाड़ी तब तक चल चुकी थी। फिर हमने भाई दोबारा मतलब 22% आ गई थी क्योंकि उसके बाद चार्जर नहीं था, तो मैंने लाइक 83 तक करी। आगरा जब मैं आ गया हूँ तो 21% पे तक बैटरी आ गई थी, मतलब थोड़ा मैंने एक दिन बाद ही गया था मैं। तो 272 से हमारे किलोमीटर हो चुके थे 480। ठीक है, आप 480 किलोमीटर पे अब ये देखो 885 की चार्जिंग नोएडा में हुई और आगरा में जो चार्ज जोन का चार्जर है 60 किलोवाट आवर। भाई मेरा जो घर है, जैसे मैं घर के बाहर अभी शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सीन क्या है, मतलब मेरे घर पे अर्थिंग नहीं है, तो अर्थिंग नहीं है मेरे घर पे, तो पॉइंट इज कि मैं घर पे चार्ज नहीं कर सकता। अगर घर पे मैं चार्ज करता हूँ, मतलब होम चार्जिंग अगर हो, 8 रुपये की आपकी पर यूनिट पड़ती है, तो भाई यहाँ पे 41.35 यूनिट तो आपकी ये हो गई जो आगरा वाले चार्जर पे चार्ज करा मैंने, टिल 96% तक। 96 से 96 बैटरी मैंने करी है, तो 480 गाड़ी चल गई मेरी। और आप अंदाजा लगाओगे 885 जोड़ लो, 928 जोड़ लो, तो अब ये देखते हो 1958 होता है। मतलब 480 किलोमीटर चली, 1958, यानी कि 4 रुपये पर किलोमीटर। मतलब 4 रुपये में 1 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। आप ये सोचो, अगर ये गाड़ी आपकी लाइक पर यूनिट 26 रुपये जब कॉस्ट करा है, बाहर चार्ज करा है, घर पे चार्जिंग करता और अगर 480 गाड़ी चलाता तो 602 रुपये में मात्र चल जाती है। क्योंकि मेरी जो यूनिट लगी थी वो यहाँ 34 नोएडा में ली मैंने, 41 यहाँ पे ली, इनको ऐड करा 75.35 यूनिट इंटू, या तो 8 रुपये 9 रुपये रहता है, वैसे मैं 8 से मान लिया, तो 75.35 टोटल इंटू 8, 602 रुपये की चार्जिंग होती। मतलब एक तरह से 3 गुना सस्ती पड़ती है गाड़ी। जब आप ईवी चलाओगे तो भाई घर पे ही चार्ज करने में फ़ायदा है। घर पे चार्ज करते हैं तो सस्ती पड़ती है क्योंकि घर की बिजली है, चाहे स्लो चार्जिंग हो। मगर बाहर आप जाओगे 3 गुनी महंगी। आप ये सोचो 3 गुनी से भी ज़्यादा, क्योंकि 21.99 तो विदाउट जीएसटी रेट है, 18% जीएसटी भी लगता है। 750 की बिजली ली थी नोएडा में, 835 कुछ बैठ रहा था, तो 26 रुपये पड़ जाता है टोटल। अगर आप कंपेयर करते हो उसको क्रेटा डीजल या फिर हाई क्रॉस, इनोवा हाई क्रॉस से, तो क्रेटा का माइलेज लगा लो डीजल मैनुअल का करीब 20 किलोमीटर का, क्रेटा 1 लीटर का डीजल है लाइक 87 रुपीज़ का डीजल, तो टोटल 480 किलोमीटर चलने में क्रेटा में खर्चा आएगा 2088 रुपये का। ठीक है, 480 किलोमीटर तब चलेगी क्रेटा। यहीं बात करें हाई क्रॉस की, तो 18 का 17 का माइलेज देगी हाई क्रॉस, और 1 लीटर पेट्रोल है 96 का, तो आपका 480 किलोमीटर चलने में 56 मतलब 2500 रुपये का, 2560 2500 रुपये करीब 2500 का पेट्रोल लगेगा। ईवी सस्ती है, ईवी तब तक सस्ती है जब तक आप उसको घर पे चार्ज करते हो। मतलब सिटी पर्पस से अगर आप बात करो, घर पे सस्ती चार्ज करते हो। बाहर भी काफ़ी चार्जर्स, मतलब बाहर भी लाइक काफ़ी चार्जर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत भी लाइक नहीं होगी, कोई मतलब बढ़िया सा हिसाब किताब रहेगा। बट बात ये आ जाती है कि क्या
ईवी मतलब जैसे ना 22 रुपए का जो है उसमें जीएसटी लगा के 26 पड़ता है, वो आप जोड़ के देख लोगे आपको पता होगा, जो ईवी यूजर्स हैं उनको तो पता ही होगा। तो पॉइंट इज कि 26 इज क्वाइट एक्सपेंसिव, मतलब मेरे लिए भी, आम बंदे के हिसाब से भी इतना कोई फर्क नहीं आया। डीजल गाड़ी भी लमसम 200 रुपए करीब महंगी पड़ रही है, मगर पेट्रोल गाड़ी में 600 रुपए का फर्क आ रहा है। सबसे बड़ा फर्क आपका तब आ रहा है जब आप ये देखते हो ना, यहाँ पर ये जो घर पे चार्ज कर रहे हैं, ये देख लो 602 रुपए, मतलब घर पे चार्ज करना इज रियली वेरी एफिशिएंट, बहुत सस्ती पड़ रही है। फिर तो अगर घर पे चार्ज करके चला रहे हो आपको ईवी कभी अखरेगी नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि फोकट में चल रहे हो बिल्कुल आप। मगर मेरे को 2 बार चार्जिंग में रियलाइज हो गया कि भाई बाहर तो बिजली अच्छी खासी लाइक मतलब महंगी है, मगर बात यह है कि हाँ ईवीज आर गुड, ट्रस्टवर्दी हैं, मगर जो ईवी का इंफ्रा है वो भी डेवलप हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा डेवलप नहीं हो रहा, अच्छा डेवलप हो रहा है। एंड भीड़ भी नहीं है अभी चार्जर पे कोई ज्यादा, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, स्पेशली इन द नॉर्थ इंडियन रीजन गर्मी है अच्छी, साउथ इंडिया में खूब गर्मी है। मगर बात ये आ रही है कि आपको वहां पे फैसिलिटीज कुछ नहीं मिलेंगी, या तो ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, या फिर कोई मॉल हो, शोरूम हो, तो दिन में चाय वाय मिल जाएगी। मगर रात के टाइम में आप जाओगे, जैसे मैंने जब रात में 4 जोन पे चार्ज करी थी गाड़ी 96, जब मैं रात में कर रहा था, तो मेरे को वहां पे कुछ खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला, है ना। तो कुत्ते बैठे हुए थे वहां पे, कुत्तों की लड़ाई वड़ाई में देख रहा हूँ, मैंने करीब 50-40 मिनट बैठा रहा वहां पे। तो वो टाइम वेस्टिंग है, वो अखड़ता है। अगर आपके साथ फैमिली है, खाने पीने को नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे, आपकी वाइफ भी बोलेंगे यार क्या चीज ले ली, तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। मगर पॉइंट है कि मतलब एक ओवर एक्सपीरियंस इफ यू आर यूजिंग इट फॉर सिटी, लाइक आपका डेली का कम्यूट, आप पे हैरियर ईवी मान लो 75 किलोवाट आ रहा है, तो आप आगरा से नोएडा चले जाओ, नोएडा से आगरा लौटाओ, आपको घर पे ही चार्ज करनी है। वो घर पे तो वो 500-600 रुपए में पूरी चार्ज हो जाती है आपकी जो टाटा की ईवी गाड़ी है, मतलब तो वो चीज काफी मतलब सही पड़ती है। आई होप यार आपको ये टाटा कर्व का जो मैंने कैलकुलेट करा है पूरा, चाहो तो फोटो ले लेना, ये हाई क्रॉस का यहाँ पे लिख रहा है, ये आपका क्रेटा डीजल का माइलेज के हिसाब से। अगर माइलेज को आप थोड़ा और कम कर लो, 16 कर लोगे तो और बढ़ जाएगा, मतलब पैसे बढ़ जाएंगे, खर्चा बढ़ जाएगा एक तरह से। मगर जब आप इधर बात करते हो तो ये 602 रुपये आ रहा है घर पे चार्ज करने पे। आपको कुछ चार्जर लाइक 30 किलोवाट मिलेगा तो उसमें बिजली 16 रुपये यूनिट है, वो लमसम 18 या 19 रुपये पड़ता है विद जीएसटी। यहाँ पे तो 26 रुपये पड़ा है, दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, मतलब आप ये देखोगे। एंड मैंने 96 से 96 गाड़ी चार्ज कर दी, तो वही चीज़ है मतलब कि मेरा तो भाई इतना रुपए का बिजली लगी मेरी 1958 की 480 किलोमीटर में चला। आई होप गाइस ये वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। दिस इज द टाटा कर्व 55 किलोवाट आवर गाड़ी पे। इस गाड़ी पे स्पेसिफिकली अगर टॉप मॉडल लेते हो तो आपका अच्छा खासा लाइक डिस्काउंट चल रहा है। आप अगर लेने जाओगे कर्व को तो आपको गाड़ी पे लाइक करीब 3 लाख रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, जो टाटा मोटर्स इस समय गाड़ी पे चला रहे हैं। तो यार यही था, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, बाय। वीडियो के अंदर मतलब कुछ भी चीज अच्छी लगी, मतलब मैं तो एक ईवी यूजर हूं नहीं, मेरे पे ईवी गाड़ी भी नहीं है, तो टाटा मोटर्स ने मेरे को दी है। और आपको अगर कुछ भी समझ आया, जो मैंने चलाई गाड़ी 480 किलोमीटर भी लाइक ऑलमोस्ट 500 ही चला दी, तो थोड़ा सा मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसा कंटेंट और चाहिए तो पंच ईवी भी मैं लाइक टाटा से मांगूंगा, एक बार मिल जाएगी तो वी विल पोस्ट द वीडियो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर लेना। एंड बस भाई यही है, दुआ है आपकी। तो मेहनत तो है यार, मतलब गाड़ी चलाई, धूप में खड़ा रहा वहाँ 1 घंटा, तो दैट इज़ द पॉइंट। मतलब ये अभी लिखा है पूरा अंदर बैठ के, मैंने एक स्क्रीनशॉट जो लिए थे जियोबीपी की ऐप से, चार्जोन की ऐप से, तो थोड़ा सा एफर्ट है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। एंड आई होप ये वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। मिलता हूँ मैं आपसे, बाय।